नमस्कार, मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे छत बगीचा में कितने सारे पम्पकिन्स हुए हैं। तो आप जान गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी मेरे छत बगीचा में हुए पम्पकिन्स के बारे में। पम्पकिन एक ऐसी वेजिटेबल है जिसका हम सब्जी तो बनाते ही हैं, पर इसका पत्तियाँ, नरम नरम स्टेम्स और खासकर इसका फ्लावर्स का भी सब्जी बनता है। पर्टिकुलरली पम्पकिन फ्लावर फ्रिटर्स एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है। पारापेट के ऊपर ये जो कंक्रीट बॉक्स आप देख रहे हैं, इसमें मैंने पम्पकिन्स को ग्रो किया है। आप इससे ग्रो बैग, प्लास्टिक कंटेनर या फिर बड़े बड़े कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मैंने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है इतने सारे पम्पकिन्स, तो आइए देखते हैं शुरू से। आज का वीडियो में मैं आपको बीज से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरा 100 डेज का जानकारी दूंगी। वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप इतने सारे ऑर्गेनिक पम्पकिन्स अपने ही छत बगीचा से हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन 7 विषयों प्रति ध्यान देना आवश्यक है। पहला कंटेनर, दूसरा सॉइल मिक्सचर, तीसरा सीड्स, चौथा ट्रेलिज, पांचवा फर्टिलाइजर, छठा पेस्टिसाइड और सातवां वाटर। तो आइए पहले बात करते हैं कंटेनर की। ये एक कंक्रीट बॉक्स है। इसका लंबाई 4 फीट है, चौड़ाई 1 फीट है और गहराई 1 फीट है। आप देख रहे हैं नीचे 2 होल है और कुछ कंक्रीट चिप्स को मैंने मॉस्किटो नेट में लपेटकर होल के ऊपर रख दिया है। ऐसा करने से एक्स्ट्रा पानी तो निकल जाएगा, लेकिन मिट्टी नहीं निकल पाएगा। मैंने हमेशा कंटेनर में पहले सूखे हुए पत्तियों का एक मोटा लेयर भरती हूँ और बाद में सॉइल मिक्सचर, ताकि पौधे जब बड़े हो जाएंगे तब तक ये पत्तियाँ खाद बन चुका होगा। सॉइल मिक्सचर हमेशा लाइट वेट होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। पम्पकिन प्लांट एक हेवी फीडर है, इसीलिए मैंने 50% गार्डन सॉइल के साथ 50% काउडंग कंपोस्ट, 500 ग्राम नीमखली पाउडर और 500 ग्राम बोन मील मिलाकर सॉइल मिक्सचर बनाया है। आप बोन मील के बदले रॉक फॉस्फेट भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कंटेनर में लगाते हैं तो 1 मुट्ठी नीमखली के पाउडर और 2 मुट्ठी रॉक फॉस्फेट सॉइल मिक्सचर में मिला सकते हैं। मैंने कंक्रीट बॉक्स में सॉइल मिक्सचर भर दिया है और पानी भी दे दिया है, ताकि मिट्टी सेटल हो जाए। सीड्स हमेशा बढ़िया क्वालिटी का लेना चाहिए। इससे पौधा भी हेल्दी होता है और काफ़ी मात्रा में डिजीज फ्री भी रहता है। ये देखिए कुछ सीड्स है, मैंने इसमें से बड़े बड़े सीड्स को अलग करके ले लिया है और मिट्टी में डायरेक्टली बोया है। आप देख रहे हैं 8 दिन बाद का रिजल्ट। मैंने 2 कंक्रीट बॉक्स में 8 सीड्स लगाई थी। 100% जर्मिनेशन हुआ है। अगर आप कंटेनर में लगाते हैं तो एक ही कंटेनर में एक ही बीज लगाइए। ये रहा 15 दिन बाद का रिजल्ट। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज पौधों को 20 दिन हो गया है। पौधे में बेल बनना शुरू हो गया है। अब पौधों को एक अच्छी फीडिंग का ज़रूरत है। इसके साथ साथ पौधों को बढ़ने, चढ़ने और फैलने के लिए ट्रेली का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। लेकिन मैंने यहाँ ट्रेली का कोई अरेंजमेंट नहीं किया है, पौधों को ऐसे ही बढ़ने के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट जो मैंने खुद बनाया है। मैंने इस खाद को कंक्रीट बॉक्स में इक्वली स्प्रेड कर दिया है और इसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दिया है।
ये रहा 26 दिन बाद का रिजल्ट। जैसे कि आप जानते हैं पम्पकिन प्लांट एक हेवी फीडर है, तो समय समय पर इसको बढ़िया खाद देना जरूरी है। कभी काउडंग कंपोस्ट, कभी वर्मी कंपोस्ट, कभी किचन वेस्ट कंपोस्ट और कभी कभी मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर देना जरूरी है। इससे प्लांट तेजी से बढ़ता है और फ्लावरिंग भी काफ़ी होता है। आप देख रहे हैं 42 डेज बाद का रिजल्ट। पौधों को अच्छी तरह से फूलने और फलने के लिए ऐसे स्थान पर रखें जहां इससे 6 से 7 घंटा तक सनलाइट मिलता रहे। दोस्तों, आप देख रहे हैं पम्पकिन फ्लावर्स के आसपास कितने सारे हनी बीज घूम रहे हैं। इनके वजह से ही फीमेल पम्पकिन फ्लावर पम्पकिन में कन्वर्ट होता है। ये सब पोलिनेटर है और मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन लेकर फीमेल फ्लावर तक पहुंचाते हैं। तभी फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया शुरू होता है और पम्पकिन ग्रो करता है। ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं ये मेल पम्पकिन फ्लावर है। इसका सेंटर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके चारों तरफ ढेर सारे पोलन ग्रेन्स है और ये है फीमेल पम्पकिन फ्लावर। इसका नीचे एक छोटा सा पम्पकिन है जो फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा और इसका सेंटर देखिए मेल फ्लावर से टोटली डिफरेंट है। कभी कभी पोलिनेटर न आने से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और छोटा पम्पकिन सूखकर गिर जाता है। तभी हमको हैंड पोलिनेशन का ज़रूरत होता है। तो आइए देखते हैं हैंड पोलिनेशन कैसे होता है। पोलिनेशन के लिए एक मेल फ्लावर लेंगे, बिल्कुल फ्रेश, और ये एक सेम डे का फीमेल फ्लावर जिसके नीचे एक छोटा पम्पकिन है। इसका अंदर देखिए, इसको स्टिग्मा कहते हैं। मेल फ्लावर का जो ब्रैक्ट है उसको साफ कर देंगे और इसका पेटल को निकाल देंगे। ये है स्टामेन जिसके चारों तरफ पोलन ग्रेन्स लगा हुआ है। इस स्टामेन को लेकर स्टिग्मा में टच कराएंगे जिससे पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाए। ये एक सक्सेसफुल मेथड है और ये है मेरा पहला पम्पकिन। फल लगने के बाद पौधों को फिर एक बार खाद देना जरूरी है। इस बार मैंने 4 भाग काउडंग कंपोस्ट के साथ 4 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग नीम खली पाउडर और 1 भाग हॉर्न मील पाउडर को मिलाकर खाद बनाया है। ये रहा दोस्तों 90 डेज बाद का रिजल्ट। आप देख रहे हैं कुछ पम्पकिन्स यहाँ झूल रहे हैं और कुछ पम्पकिन्स ऊपर भी है। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक पम्पकिन और आगे और भी पम्पकिन। इतने सारे पम्पकिन्स हेल्दी प्लांट ही दे सकता है। मैंने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए फर्टिलाइज़र के साथ साथ ऑर्गेनिक नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे हर 10 दिन में एक बार करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज को पूरा 100 डेज हो गया है। जो पम्पकिन झूल रहे थे मैंने उन सबको ऊपर ले आया है। ये मेरा पहला पम्पकिन जो पूरी तरह पक गया है। जब पम्पकिन पूरी तरह पक जाता है तब उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका स्टेम, आसपास का टेंड्रिल्स सब सूख जाता है। आइए देखते हैं बाकी सारे पम्पकिन्स का क्या हाल है। कुछ पम्पकिन्स पक गए हैं, कुछ पकने वाले हैं और 1-2 पम्पकिन बिल्कुल कच्चे हैं। तो चलिए, इतने सारे पम्पकिन्स हुए हैं तो आज कुछ हार्वेस्ट करते हैं।
ये रहा मेरा पहला पम्पकिन। तोड़ते हुए आज बहुत ही खुशी महसूस होता है। 100 डेज तक पौधों का केयर किया, फर्टिलाइज़र दिया, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, पानी दिया और आज आप देख रहे हैं मेहनत का फल। तो दोस्तों, पम्पकिन प्लांट से अच्छा हार्वेस्ट पाने का सीक्रेट मैं फिर से बता देती हूँ। पौधों को 6 से 8 घंटा तक धूप मिलना ज़रूरी है। हर 15 दिन में एक बार ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है। हर 10 दिन में एक बार नीम ऑयल पेस्टिसाइड का स्प्रे करना भी ज़रूरी है। पानी उतना ही दे जितना कि मिट्टी पूरा भीग जाए पर पानी बाहर न आ पाए। आज मैंने 3 पम्पकिन ले लिया। आइए एक पम्पकिन कट करके देखते हैं अंदर कितना पका हुआ है। दोस्तों, कैसा लगा मेरा पम्पकिन वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे खुशी मिलता है और भी क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नई टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।